हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स हेड्रॉन का तीसरा और अंतिम भाग, ब्लैक होल की फोर्स। ओह समझा, पहले इस ब्लैक होल का कनेक्शन पुरानी नगरी के साथ साथ उस दूसरे आयाम वाली पृथ्वी से भी जुड़ा था और हम कंड्यूट से होकर वहां जा निकले थे। पर अब ब्लैक होल इतना बड़ा और शक्तिशाली हो गया है कि उसके ऐसे सारे कंड्यूट सील हो चुके हैं। पर अब समझने का क्या फ़ायदा, हम इस ब्लैक होल की महाशक्तिशाली शक्ति से जीत नहीं सकते। हमारा अंत ऐसे होगा, यह तो कभी सोचा ही नहीं था। इस महाशक्ति से तो सिर्फ एक ही महाशक्ति लड़ सकती है, नागराज की नाग शक्ति। पर वह अगर ऐसा कर सकता तो अब तक कर चुका होता। आखिर कहाँ पर है नागराज? अरे, हम पर बढ़ता दबाव कम हो रहा है, हमारी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल हो रही है, यानी ब्लैक होल कमज़ोर पड़ रहा है। इसका मतलब ब्लैक होल को चुनौती दे डाली है नागराज ने। नागराज, तुम बिल्कुल हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह आए हो। तुम थे कहाँ? बाकी नागराज से लड़ने में व्यस्त हो गए थे। वे तो न जाने कैसे मेरे शरीर में समा गए थे। फिर मुझे उनमें से हर एक के आयाम में जाकर उसकी परेशानियां उनके ही रूप में सुलझानी पड़ी। न जाने ऐसी कितनी पृथ्वियों से होता हुआ मैं यहाँ पर आ सका हूँ, पर इतनी पृथ्वियों पर जाकर उनकी समस्या सुलझाने में तो समय भी अनंत लगना चाहिए। उसके अनुसार तो तुम कुछ ही देर में वापस आ गए। पहले तो मुझे भी यही चिंता खा रही थी, लेकिन 2-3 मुसीबतें हल करने के बाद मैंने ध्यान दिया कि मैं हर पृथ्वी पर उसी वक्त पर पहुँच रहा हूँ जिस वक्त पर वहाँ का नागराज वहाँ से गया था। स्पष्ट था कि हर आयाम पर या तो समय अलग अलग था या मेरे लिए समय रुक गया था। यह समझते ही मेरी यह चिंता दूर हो गई कि मैं अपनी पृथ्वी पर सही समय में पहुंच पाऊंगा या नहीं। पर तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? लंबी कहानी है, फिर कभी सुनना। यहाँ पर मेरे आते ही इस ब्लैक होल ने एक बड़ी गलती की, मुझे अपने अंदर खींच लिया। और तब मुझे आभास हुआ कि ब्लैक होल का बढ़ाव बाहर से नहीं, अंदर से रोका जा सकता है। तुमने सही सोचा नागराज, जरा हम भी तो देखें कि ब्लैक होल उस ठोस नागराज को कैसे दबा सकता है जिसके अंदर असंख्य नागराज है और उनमें से हर नागराज के शरीर में असंख्य सर्प हैं। नहीं ध्रुव, मैं फिलहाल अपनी शक्ति तुम लोगों को बचाने में व्यर्थ नहीं कर सकता। मैं इस ब्लैक होल को अंदर से बाहर प्रेस कर रहा हूँ। इससे कंड्यूट्स पैदा होंगे। तुम दोनों ऐसे किसी भी कंड्यूट से होकर ब्लैक होल से बाहर निकल सकते हो, पर जरा संभल कर। पता नहीं कौन सा कंड्यूट तुम लोगों को कहां पर निकाल दे। ध्रुव और चंडिका सुरक्षा की तरफ बढ़ रहे थे और नागराज खतरे की तरफ। मुझे अगर सचमुच ब्लैक होल को अंदर से फाड़कर नष्ट करना है तो मुझे इसके केंद्र तक जाना पड़ेगा। मैं अभी ब्लैक होल की बाहरी सतहों पर हूँ, पर जैसे जैसे मैं इसके केंद्र की तरफ बढ़ रहा हूँ, दबाव असहनीय होता जा रहा है। मैं शायद केंद्र तक पहुंच गया हूं, क्योंकि अब दबाव असहनीय हो गया है। भयंकर दबाव मुझको संकुचित तो नहीं कर पा रहा है, परंतु मैं यहाँ पर अपने हाथ तक नहीं हिला पा रहा हूँ। पर अरे, ये क्या है? मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि तू क्या है। जो शक्ति सूर्य जैसे महाविशाल गोले को भी खींच सकती है, खींचकर मटर का दाना बना देती है, उसके सामने तू सीना तान कर कैसे खड़ा है? कौन है तू? नागराज, और नागराज को 2 ही चीज़ें दबा सकती है, ईश्वर या प्यार। कोई विनाशकारी शक्ति नहीं। ईश्वर को तो मैं जानता नहीं, क्योंकि कभी देखा नहीं, और ना ही प्यार जैसी चीज़ का नाम सुना है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानता हूँ, हजम करना। अणुओं के बीच में छिपी नाभिकीय ऊर्जा की भूख है मुझे। उसको खाकर मैं अणुओं को पिचका देता हूँ। पर तुम हो कौन? ब्लैक होल, वही जो तेरे चारों तरफ फैला हुआ है, और वही जो अब हमेशा के लिए तुझे अपने में घोल कर पी जाएगा। नागराज को हजम करना इतना आसान नहीं है। नागराज तेरी इस काली खाल को फाड़ कर रख देगा। बचना चाहता है तो समेट अपने आप को और भाग ले। भाग ले? अरे, मैं आया कहाँ हूँ? बुलाया गया हूँ। मेहमान के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? तुझे बुलाया किसी और ने था, पर तू घुस आया है हमारे घर में, और मैं तुझको चेतावनी दे चुका हूँ।
अब तेरा जो भी हश्र हो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। तू जब रहेगा ही नहीं तो जिम्मेदार कैसे होगा? वैसे ये घूंसे तो काफ़ी ठोस थे, मेरी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा एनर्जी थी इनमें। जब चखने वाला माल ऐसा था तो तुझे खाकर तो मेरे पेट में एक पूरी आकाशगंगा जितनी ऊर्जा बढ़ जाएगी। मज़ा आ जाएगा। नागराज को हजम कर पाना तेरे बस की बात नहीं ब्लैक होल। सांप, तू शरीर से सांप छोड़ता है? तेरे सांप बड़े ठोस है, पर देख ब्लैक होल से ये भी नहीं बच सके। तू लोहे का चना है, तुझे चबाने में जरा टाइम तो लगेगा, पर जल्दी किसे है? तुझको तो मैं मजे लेकर खाऊंगा। आहा, इसका दबाव तो असहनीय है। ऐसा लग रहा है मानो मुझ पर कई विशाल ग्रहों को एक साथ लाद दिया गया है। इसकी शक्ति से शारीरिक रूप से जीत पाना असंभव है, दिमाग का सहारा लेना होगा। इसको अगर ऊर्जा चाहिए तो इसको अल्ट्रा हाई वोल्टेज का डोज देना होगा। आह, ये क्या है? इतनी ऊर्जा तो एक साथ मैंने कभी नहीं चखी। ये मेरे विष की सिर्फ एक बूंद की ऊर्जा थी ब्लैक होल। अभी तक तो तू सिर्फ मेरी त्वचा के चंद सलकों का स्वाद लेकर ही खुश हो रहा था। आह, तू हर बार मेरे अनुमान को गलत साबित कर देता है। तेरा स्वाद तो बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही साथ मेरी भूख भी। ये तो पीछे हटने के बजाय और आक्रामक होता जा रहा है, जैसे किसी बाघ के मुंह में खून लग जाए। इसमें जानवरों जैसी प्रवृत्ति है और इससे उसी तरह से निपटना पड़ेगा। पहले इसका संपर्क बाकी के ब्लैक होल से काटना होगा ताकि उसका बढ़ाव रुक सके, और अब मैं इसको विष ऊर्जा दूंगा ताकि यह खुद ही उसके असहनीय दबाव से फट जाए। आह, इतनी ऊर्जा एक साथ! ओहो, तरीका काम में आ गया। बड़ी आसानी से काम हो गया, पर यह दबाव खत्म क्यों नहीं हो रहा है? डकार भाई, एक साथ इतना खाना तो कोई दुश्मन को भी नहीं खिलाता, पर चाहे बदहजमी हो या पेट खराब। मैं तो भाई अब रुक नहीं सकता। तू तू कटकर भी बच गया। तू मुझे अपने विस्तार से भला कैसे काटेगा? नागराज, आज पहली बार मैं अपने घर में किसी का स्वाद चख रहा हूं, वरना तो मुझे केंद्र तक बची खुची ऊर्जा का स्वाद ही पहुंचता था। जल्दी ही कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। नागराज ब्रह्मांड की शायद सबसे बड़ी शक्ति से एक तरफा लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन वह यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहा था। ओह, दुनिया तो दुनिया, ब्रह्मांड और उसके आयाम भी गोल है। जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँच गए, पर अभी तक लैब के अंदर बना ब्लैक होल उतना ही बड़ा है। ये बढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि ये सोर्स है। सोर्स कभी नहीं बढ़ता। प्राचीन नगरी में बना इसका दूसरा भाग अब तक कई गुना बढ़ गया होगा। अब इसके बढ़ने का इंतजार क्यों कर रहे हो? चलो यहाँ से जल्दी निकलो, तुम्हारा प्लेन शायद अभी भी खड़ा हो। आओ। एक मिनट चंडिका, मुझे अभी अभी कुछ याद आया है। मुझे हेड्रोन कोलाइडर की सुरंग में वापस जाना होगा। शायद मैं ब्लैक होल को ख़त्म करने में नागराज की मदद कर सकूं। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम इस सिस्टम को रोकने की कोशिश करोगे, है ना? पर यह सिस्टम अब सेल्फ सस्टेनिंग हो चुका है। समझो, किसी न्यूक्लियर फ्यूजन या फिशन की तरह। एक बार शुरू हो गया तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता। मैं सिस्टम को रोकने की नहीं सोच रहा हूँ चंडिका। फिर क्या जान देने की सोच रहे हो? यहाँ का ब्लैक होल अभी भी इतना पावरफुल है कि तुमको लैब के बाहर से ही खींच ले। अभी शायद ये नागराज के कारण कमज़ोर पड़ा हुआ है। इसके और शक्तिशाली होने का इंतज़ार मत करो। समय रहते निकल लो। हाँ ठीक, तुम समय रहते यहाँ से निकल लो। चंडिका, पता नहीं मेरे एक्शन का इस पूरे क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा। मुझे इसी बात का डर था। तू चाहे मर भी जाए फिर भी लौट कर आ सकता है, इसलिए मैं अभी तक यहाँ पर तैनात था। मैं तेरे दिमाग को जानता हूँ, इसलिए मुझको आशंका थी कि मैंने गलती से जो एक रहस्य तुझे बता दिया है वह तेरे दिमाग में कभी न कभी उछलेगा जरूर, और तू यहीं पर आएगा। श्री, तुम सबका खेल खत्म हो चुका है। मैग्नम ने भी हथियार डाल दिए हैं, पर रोबो ने उठा लिए हैं। अब मैं ब्रह्मांड सम्राट रोबो के लिए काम करता हूँ। ध्रुव की रफ्तार थम गई थी और रोबो की रफ्तार बढ़ गई थी। सर, अर्थ CD0954 में भी एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आपके सारे रूल्स मान लिए हैं। हमको उनके सिर्फ 2 महानगर डिलीट करने पड़े। हमने आपका एक राजदूत भी उस फ्रीक्वेंसी द्वारा वहाँ पर भेज दिया है।
गुड। अब हमारे आदमियों की एक कमेटी बनाओ जो इस बात पर विचार करेगी कि हम किस धरती से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। डैड, आप तो इतने एक्साइटेड हो गए कि ध्रुव को भूल ही गए हैं। वह कभी भी। तुम भी ध्रुव को भूल जाओ बेटी। वह 100 जन्म ले ले फिर भी अब हमारे लिए खतरा नहीं बन सकता। अभी यह सिस्टम दूसरे कामों में बिजी है। मैं इसको सिर्फ एक मामूली इंसान को ढूंढने में बर्बाद नहीं कर सकता। मामूली? आपका चाहे हर पृथ्वी पर पूरा कब्जा हो जाए, आप सर्वशक्तिमान बन जाए, फिर भी वह एक मक्खी की मदद से भी आपको हरा देगा। मक्खी तो वह अब खुद बन चुका है। उसे भूल जाओ नताशा। तुम ठीक कह रहे थे ध्रुव। ब्लैक होल को कंट्रोल करने वाला सिस्टम और फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजर सिस्टम अलग अलग है, और रोबो ने ब्लैक होल वाले सिस्टम के सिक्योरिटी कोड अभी तक नहीं बदले हैं। चलो, एक अच्छी न्यूज़ तो मिली। मैं ब्लैक होल को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, पर पता नहीं मैं एक दूसरे आयाम में पैदा हुए ब्लैक होल को कंट्रोल कर भी पाऊंगा या नहीं। कहीं मैं खतरे को बढ़ा ना दूं। तू नीचे नहीं, ऊपर जाएगा ध्रुव। उम्फ, इसके बदन में लोहा भरा है क्या? मैं सांस लेने के लिए छाती तक नहीं हिला पा रहा हूं। इसको हटाना पड़ेगा। प्रयोग से सिद्ध हो गया कि सिंगल पुली के प्रयोग से वजन आधा हो जाता है, पर मेरा आधा वजन ही तुझे कुचलने के लिए काफ़ी है। गुड शॉट श्री। बैकअप, कम ऑन श्री। क्या कर रही है तू चंडिका? मेरी मदद करने के बजाय दुश्मन का उत्साह बढ़ा रही है। दुश्मन, ये तो मेरा ही काम कर रहा है, तुमको वापस नीचे जाने से रोक रहा है। खामा खां का समय खराब हो रहा है। चंडिका समझ नहीं पा रही है कि मैं अपनी जान दांव पर यूं ही नहीं लगा रहा हूं। गुड आ ये तो श्री का नाश्ता तक नहीं था ध्रुव। नाश्ते में तो मैं तुझे खाऊंगा, तो आकर खा लो, या मैं प्लेट में बैठ कर आऊं। कमाल की हिम्मत है तुझ में। मौत के सामने कॉमेडी करता है। तुम ट्रेजेडी कर लो। गुर्र। अरे, ये पाइप मुझे कहाँ ले जा रहा है? तुम जानो, तुम्हारी लैब है। तुम यहीं से उसे बैकअप करोगी या उसके पीछे जाना चाहोगी? हाँ, मैं यहीं ठीक हूँ, पर अगर तुम नीचे देखने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि ब्लैक होल और पावरफुल हो रहा है। हो गॉड, ओ माय गॉड, अब देर करने का बिल्कुल समय नहीं है। चंडिका, तुम यहाँ से निकलो, जल्दी। लोग कहते हैं कि इसके पास बहुत दिमाग है, और मुझे लगता है कि है ही नहीं। तू ही फैसला कर रब्बा। फैसला तो ध्रुव ने ही ले ही लिया था। अब एक और फैसला, एक और ध्रुव को लेना था। रीडिंग्स काफ़ी हाई है। ब्लैक होल और तीव्र हो रहा है। ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वह कोई जीवित चीज़ हो। कुछ भी हो, अब तो उस सिस्टम ने क्रैश करना शुरू कर दिया है। अब स्टेप 2, वह क्या है? इनका तब तक ध्यान बटाए रखना जब तक सिस्टम का रिकवरी पॉइंट तक क्रैश ना हो जाए। ध्रुव, तू तू यहाँ पर? ओह, ताशा बिटिया भी आई है। अरे, कब तक लड़की का सहारा लेकर बचता रहेगा क्राइम फाइटर? वैसे तुम आधे घंटे से जो बाहर लटके हुए थे वह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अरे भाई, हम तो तुमको अभी भी अपना दामाद मानते हैं, पर तुम बेगानों की तरह व्यवहार करते हो। वैसे तुम ब्लैक होल वाले सिस्टम के क्रैश होने का इंतजार पिटते हुए करना चाहोगे या माफ़ी मांगते हुए? तुम ये बात पहले से जानते थे? ना ना ना, ये तो मैंने अभी तुम्हारे दिमाग में पड़ा है। जानते हो कैसे? अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी को तुम्हारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी से मैच करके। तुम इस तरह बिना किसी गैजेट के फ्रीक्वेंसी कैसे बदल सकते हो? क्योंकि अब ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी मेरे अंदर है, मेरे कंप्यूटर सर्किट में है। अब मुझे ना तो किसी दूसरे सिस्टम की ज़रूरत है और ना ही किसी ब्लैक होल की। अब मैं ब्रह्मांड का सम्राट हूँ, जिसे चाहे बना सकता हूँ, जिसे चाहे मिटा सकता हूँ, चाहे वह चीज़ ग्रह हो, तारे हों या आकाश गंगाएं हों। और अब तुम दोनों को अपने प्रयासों का इनाम मिलने वाला है। तुम दोनों की फ्रीक्वेंसीज को बदलकर मैं अपने अंदर विलीन करने वाला हूँ। निर्वाण प्राप्त करने जा रहे हो तुम दोनों। खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब खतरा एक दो या अनेक ब्रह्मांड पर ही नहीं, पूरी सृष्टि पर ही मंडरा रहा था। और ऐसे छोटे मोटे प्रयासों से उसका कोई भला होने वाला नहीं था। एक पृथ्वी पर मंडराता ब्लैक होल का खतरा इस खतरे के सामने छोटा सा प्रतीत हो रहा था। ओहो, ये जिस तेजी से नागराजों और विश्व को
की ऊर्जा पी रहा है। इससे इसकी ताकत बढ़ती जा रही है। अभी तो मुकाबला बराबर का है, पर यह जल्दी ही मुझ पर हावी हो जाएगा। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली दबाव ब्रह्मांड की सबसे ठोस चीज पर जोर आजमा रहा था। ये धीरे धीरे मुझ पर हावी हो रहा है। मुझे थोड़ी अतिरिक्त शक्ति चाहिए, पर अतिरिक्त शक्ति मिलेगी कैसे? ब्लैक होल के अंदर तो कोई और शक्ति जीवित रह ही नहीं सकती। इस ब्लैक होल के क्षेत्र में जीवन होना भी एक आश्चर्य की बात है। नहीं है नागराज, जीवन के लिए अणुओं का जटिल संयोजन आवश्यक है और ब्लैक होल का दबाव जटिलतम संयोजन पैदा कर सकता है। यह जीवन का एक अद्भुत और दुर्लभ रूप है और इसके अणुओं के संयोजन को तोड़ पाना असंभव है। सीधे शब्दों में कहो तो हम इसको यूं मार नहीं सकते। दादा वेदाचार्य और साथ में तुम सब भी, सब यहाँ पर कैसे? इसी की मेहरबानी से। बड़ी मुश्किल से हमारे तिलिस्मी कवच ने हमको बचाए रखा था। वैसे हमको तो सपने में भी आभास नहीं था कि ब्लैक होल के केंद्र में कोई ऐसा जीवन भी है। जीवन है तो मृत्यु भी जरूर होगी। तुम्हें इसको नष्ट करना ही होगा नागराज। अतिरिक्त शक्ति तुमको हम देंगे। बाजी एकदम से पलट गई थी। तीन महाशक्तियां अपने अद्भुत पराशक्तियों को नागराजों की संयुक्त शक्ति के साथ मिला रहे थे और ब्लैक होल का आतंक अपने पैर पीछे खींचने लगा था। पर यह छलावा था। ओह, इसने दादा वेदाचार्य और भारती को अपने अंदर समा लिया है। अब तो ये महाशक्तिशाली हो गया है और मैं इस पर वार करने से हिचक रहा हूं। इस ब्लैक होल को ख़त्म करने का ही एक ही तरीका है। श्री ने बताया था कि ब्लैक होल के साथ साथ उसकी काट भी पैदा होती है, यानी जीरो ग्रेविटी। अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो ब्लैक होल मिट जाएगा। पर यह काम होगा कैसे? इस मोटे मेटल के जोड़ को तोड़ पाना वैसे ही असंभव है और ब्लैक होल की शक्ति अब मेरे फेफड़ों की हवा के बाद मेरे फेफड़े भी खींचने जा रही हैं। कोई तो ऐसी चीज़ मिले। ये चलेगी? हाँ, तुम पीछा नहीं छोड़ोगी। कुछ ही सेकंडों में सब कुछ फिट हो गया था। अब एक स्पार्क सारा काम कर देगा। ध्रुव को यह अनुमान कतई नहीं था कि ब्लैक होल एक जीवित शक्ति है और अब उसके साथ तिलिस्मी शक्तियाँ भी हैं। अब मेरे पास सिर्फ तेरी नाग शक्ति की कमी है और उसके बाद तो मुझे ब्रह्मा भी मिटा नहीं पाएंगे। ये सही कह रहा है। मैं इसको रोक सकता हूँ पर अब मिटा नहीं सकता। हम सुरक्षित दूरी पर आ गए हैं चंडिका। अब बस एक काम बचा है, पावर का स्विच ऑफ और ऑन करके स्पार्क को पैदा करना। स्पार्क होगा, ऑक्सीजन आग पकड़ेगी, सिलेंडर फटेगा, ब्रिज टूटेगा और ब्लैक होल जीरो ग्रेविटी में मिलकर खत्म हो जाएगा। मेरा दिमाग इस बार फेल हो गया। ब्लैक होल को नष्ट करने का ये मेरे पास आखिरी तरीका था। अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर ध्रुव फेल नहीं हुआ था। किसी ने एंटी ग्रेविटी को रिलीज कर दिया है। पर अब मेरी काट नहीं बन सकती। मुझे और शक्ति चाहिए। तेरी पूरी शक्ति चाहिए नागराज। तेरे शरीर में बसी हजारों सूर्यों जितनी विष की ऊर्जा। तू बकवास कर रहा है ब्लैक होल। मुझे पता नहीं कि अभी अचानक क्या नया घटित हुआ है, पर उससे तो कमज़ोर जरूर हो गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। दोनों महाशक्तियाँ पलड़े को अपनी तरफ झुकाने की चेष्टा कर रही थी। संतुलन इतना बराबर था कि अगर एक पंख भी किसी पलड़े में गिर जाए तो वह पलड़ा भारी हो जाए। तू कब तक फ्रीक्वेंसी डिस्रप्टर का इस्तेमाल करके बचता रहेगा ध्रुव? जब तक संभव हो रोबो। पर अभी मैं उसको सेट नहीं कर रहा हूँ। फिर तू क्या कर रहा है? मैं तेरे दिमाग को पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वह सोच नहीं रहा हूँ। इतना तो अपने दिमाग को मैंने ट्रेन किया हुआ है। कर ले, पर तू ज़्यादा देर तक अपने विचारों को मुझसे छुपा नहीं पाएगा। ओह, पता चल गया मुझे। ये तू क्या कर रहा है? ब्लैक होल के सिस्टम को नष्ट करने के बजाय उसको और पावरफुल बना रहा है। क्यों? चुंबक अगर लोहे को खींच सकता है रोबो, तो लोहा भी चुंबक को खींच सकता है। अब तक ब्लैक होल की पावर ने आयामों की परतों को खींचा था। अब आयाम की परतें ब्लैक होल को खींचेगी। इन आयामों की जिनकी सारी फ्रीक्वेंसी को तुमने अपने से रूट किया हुआ है। तुम्हारा शरीर माध्यम है ब्लैक होल और उन आयामों की परतों के बीच में। आम्फ, मुझे लग रहा है कि मैं सफल हो रहा हूँ। बस
पूरी ताकत लगाकर एक धक्का और ब्लैक होल अपने विनाश के रास्ते पर चल पड़ा था। उस रास्ते पर जो ध्रुव ने ब्लैक होल के लिए अनजाने में ही निश्चित कर दिया था। ये क्या? पर पता नहीं। पर अब सब कुछ शांत हो चुका है। असर तो आया, पर देर से। ध्रुव अभी तक नहीं जानता था कि ये असर एक संयुक्त प्रयास का परिणाम था। कितने नागराज समाये थे इसके बदन में, पता नहीं दादाजी। पर वो ब्लैक होल हीरो कहाँ गायब हो गया? शायद वहीं जहाँ से वह आया था। ये क्या हो रहा है? ये ब्लैक होल की ब्लैक एनर्जी है रोबो। तुमको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है। लोहे ने चुंबक को खींच लिया है, पर इसको तो आयामों की शक्ति खींच रही थी। आयामों की फ्रीक्वेंसी, और वह फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पार होकर जाती है। इसलिए यह ब्लैक होल भी तुम्हारे पार होकर ही जाएगा। पर यह तुमको जैसे ही अपने अंदर समेटेगा, वैसे ही वह कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और ब्लैक होल आगे न जा पाने के कारण यहीं ख़त्म हो जाएगा। इस धमाके के बाद कितने समय तक सब बेसुध रहे थे, इसका किसी को आभास नहीं था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ ध्रुव? तुम ही मैग्नम थे? हाँ नागराज, मैं इस बात का जीता जागता उदाहरण बन गया हूँ कि कैसे घृणा और क्रोध इंसान के दिमाग और आंखों पर पर्दा डाल देते हैं। कमाल है, यानी अब तक मैं तुमसे ही सलाह ले रहा था और तुमसे ही लड़ाई लड़ रहा था। तभी तो तुम मात खाते जा रहे थे। अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारे हाथ कब के मैग्नम की गर्दन तक पहुंच गए होते। लेकिन मेरी किस्मत से मेरी बदकिस्मती दूर हो गई। ध्रुव यहाँ पर आया और मेरी आंखें खोल गया। ध्रुव की आंखें खोलने के लिए ध्रुव की ही जरूरत थी। अब मैं अपने आप को कानून के हवाले करने जा रहा हूँ ताकि अपने किए का समुचित पश्चाताप कर सकूँ। ठीक कहा ध्रुव, तुमको उम्र कैद की सज़ा मिलनी तय हो चुकी है। मैंने सुप्रीम चीफ जस्टिस से तुम्हारी गिरफ्तारी का ऑर्डर भी निकलवा लिया है। डैड, मैं तो आपके पैरों पर भी नज़र डालने के काबिल नहीं रहा। मेरे लिए तो यह वरदान होगा कि आप मेरी सूरत कभी ना देखें और कभी शर्मिंदा ना महसूस करें। इस प्लेनेट पर एक ही जेल है जहाँ से तुम भाग नहीं सकते, और वह जेल है तुम्हारा घर, जहाँ पर इत्तेफाक से मैं भी रहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जज का कहना है। लीगल जजमेंट है ये। तुमने इस दुनिया के लिए क्या किया है, यह बात अब किसी से छिपी हुई नहीं है। इससे कानून का तुम पर विश्वास फिर से पक्का हो गया है। वैसे भी सजाएं सुधारने के लिए दी जाती है और तुम पहले से ही सुधर गए हो। ओ डैड, आई एम सो सॉरी। मुझसे सॉरी कह लो, पर नागराज से थैंक यू कहना। तुम्हारे केस की पैरवी इसी ने की है। ऐसी स्क्रिप्ट तो मैंने कभी सपने तक में नहीं पढ़ी है। मुझे तो लगता है कि नागराज को इससे बड़ी चुनौती कभी मिल ही नहीं सकती। ब्लैक होल से टक्कर, वह भी एक जीवित इंटेलिजेंट ब्लैक होल से, और उसे भी मात दे देना सचमुच अद्भुत है। इतनी तारीफ ना करे दादाजी। वह तो मेरी या पृथ्वी की किस्मत अच्छी थी जो इस कारण से लाखों आयामों के नागराज मेरे शरीर में समा गए और मैं अति ठोस हो गया। वरना ब्लैक होल तो पल भर में मुझे सॉस बना देता। भगवान की बड़ी कृपा थी। अपने काम को इतना मामूली करके मत आगो नागराज। ध्रुव, ओह, तुमको सलामत देखकर बड़ी शांति मिली तुम्हारी वजह से। और सच्चाई यह है कि तुमने सिर्फ एक पृथ्वी को नहीं, असंख्य पृथ्वियों को, बल्कि पूरी सृष्टि के वर्तमान स्वरूप को नष्ट होने से बचाया है। पर आयामों में भी धांधली चलती है। नागराज दिखे, सारे ध्रुव भी दिखे, पर नागू नहीं दिखा। गरीबों के लिए तो कुछ है ही नहीं। आप जैसा दूसरा तो भगवान भी नहीं बना पाया होगा नागू भैया। सोले बार बार थोड़ी बनती है। ये बात सही लगती है मुझे, सूट जो करती है। काश ऐसा ही रोबो के साथ भी होता। एक रोबो ही काफ़ी होता इस सृष्टि के लिए। मैं तो ये सोचकर ही सिहर जाता हूँ कि यहाँ पर अगर 2 नागराज या 2 ध्रुव के स्थान पर 2 रोबो आ जाते तो क्या होता हमारी धरती का। अगर सवाल उठा है तो कहीं ना कहीं उसका जवाब भी जरूर होगा, और कभी ना कभी वह मिलेगा जरूर। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।